रेणुका का हंगामा। किचन में खाना बाबा की बाइक को खबरदार, इसको वापस हाथ लगाया भूल जाएगा कि तू मेरी। बीमार साइली पर लगे इल्जाम। स्टार प्लस की सीरियल उड़ने की आशा में आज साइली की तबीयत खराब है, लेकिन भाई तेजस को ऐसा लग रहा है कि साइली ड्रामा कर रही है। तभी तो देखिए कैसे वो रेणुका को लेकर कमरे के बाहर पहुंच गया है ताकि साइली को डांट पड़ सके। लेकिन यहाँ पर बाबा रेणुका को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे समझाकर वहाँ से चले भी जाते हैं। तो मैं बाहर नहीं सोऊंगा, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। बाबू, साइली ना इस टाइम पे सोती नहीं है। मुझे लग रहा है वो जानबूझ के अंदर सो रही है ताकि हम आए तब हमें सोने ना मिले। हाँ, मुझे भी लगता है रोशनी, ये ना स्कूल वाली की चाल है। काम आधा अधूरा छोड़ के सोने गई। ऐसा कोई सोता है इस वक्त? अभी देखती हूँ। रेणु क्या क्या कर रही है? रुक। हाँ? अभी तुझे ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे। अरे शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए सोई। उसे जागा मत, अभी सचिन घर में नहीं है, वो आने के बाद देखेंगे क्या हुआ है उसे। समझा ना मैंने क्या कहा? बच्ची को सोने दे। लेकिन भाई रेणुका तो रेणुका है, वो कहाँ रुकने वाली। जरा देखिए कैसे परेश के जाते ही वो शुरू कर देती है हंगामा। क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं बताता है ना कैसी हुई हिम्मत। शर्म तेरे को आना मांगता है। कैसे खींच के लेके आ रही साइली को तू बाहर? अंदर कमरे में थी वो, ऐसे घसीट के बाहर लेके आ रही है, सवाल जवाब कर रही है। खबरदार, बीच में मत बोल वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा? धमकी दे रहा है तुझसे तो करता है, डराता धमकाता है लोगों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तू और तेरी बाइक को मिलके क्या तिकड़म बिठाते हो? हाँ, ये दोनों का नाटक है। ये बाइक को ना ऐसी बाइक को नाटक किया, वो दोबारा उठेगा, जाते मेरे कमरे में सो गई। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम्हें सच पता नहीं है। सचिन ने देखा मुझे तेज बुखार आ रहा था, इसलिए वो मुझे उस कमरे में लेके गया, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं था, वो कमरा खाली था। आई बड़ी नाटकबाज। चल किचन में खाना बना। बाबा की बाइक को खबरदार, इसको वापस हाथ लगाया भूल जाएगा कि तू मेरी। भाई रेणुका का ये बर्ताव देखकर सचिन भी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने ही जा रहा होता है कि वहाँ पर परेश आकर सचिन को रोक लेता है। और जब सचिन रेणुका की हरकतें बताता है, जरा देखिए कैसे बाबा भी रेणुका को डांटने लगते हैं। ये कोई तरीका है? तू भूल गया ये तेरी आई है? मैं कुछ नहीं भूला बाबा। अगर भूलिए ना ये भूलिए, ये आई है, तू बोलता है ये आई है। आई तो ममता का सागर रहती है ना, ये तो सुखेली दरिया है, इसको कुछ महसूस नहीं होता है। अरे तबीयत खराब है, इधर कमरे में सोई है, उसको घसीट के बाहर लेके आके सवाल जवाब कर रही है। तेरे को ऐसा ही लगता है? काय डाला बाबा की बाइक को? अभी चुप है तू? बोल देना मैं झूठ बोल रहा है। अभी क्या तेरे मुंह में चुप्पा कटक गए? बोल। मैंने तुझे कहा था ना, मना किया था ना उसे उठा मत, फिर भी तूने उसे उठाया। तू 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती? इस बार भी वो कमरे की वजह से ही झगड़ा हो जाता है। जैसे कि पहले तय हुआ था कि एक हफ्ते के लिए सबको बारी बारी वो कमरा मिलेगा। अभी इस हफ्ते सचिन साइली की बारी है, उन्हें कमरा मिलना चाहिए। लेकिन तेजस थोड़ा सा चालूगिरी करता है। वो पहले ही दिन बोलता है कि मैं काम से बहुत थका हूँ, और वो सो जाता है और उठता ही नहीं। तो साइली जैसे सबको एडजस्ट करते वैसे वो एडजस्ट करते, एक दिन दे देते। लेकिन आज जो हमने सीन किया वो दूसरा दिन है और साइली बीमार है। तो सचिन देखता है कि उसे बुखार आ गया है, तो वो उससे बोलता है कि तू जा कमरे में जाके सो जा, खाना पीना मत बना, मैं दवाई और सबके लिए खाना लेकर आता हूँ। और वो सचिन जाता है, साइली रूम में सो जाती है, और इतने में तेजस काम से आता है और वो देखता है कि साइली सोई है, और वो चिल्लाना शुरू करता है कि मैं इतना थका हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मुझे सोने नहीं देते, ये देखो सो गई। वो आई को बुलाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। रेणु की उसके कैरेक्टर की वैसे ही वो भी चिल्लाने लगती है और साइली को उठाकर बाहर खींचती है। वो देख के सचिन भड़कता है उस पर कि तुझे पता है क्या है कि वो बीमार है, इसके लिए मैंने उसे सोने को लिए कहा था।
भाई कमरे का इशू तो दिन ब दिन घर में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आकाश और रिया भी जब यहाँ पर आते हैं तो फिर एक बार कमरे को लेकर बहस छिड़ जाती है। और जरा देखिए कैसे परेश निकालता है नई तरकीब ताकि घर में झगड़े ना हो। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी होएगा, बता दी। चलो वो कमरा देख रहे हैं तू, वो वीआईपी कमरा है, वीआईपी। उधर रहे खजूर के खास लोग आके ही रह सकते, बाकी कोई इधर वीआईपी नहीं है ना। शाड़ाई और फिर से ये रूम इशू। आजकल इस घर में इसके अलावा किसी चीज के बारे में डिस्कशन नहीं होती है। क्या ना, रूम भी कोई इश्यू टिश्यू नहीं है। दादा एक सेकंड, तूने 2 दिन पहले ये बिजनेस शुरू किया है तो तुझे ऐसी बातें कहाँ से सूझ रही है? अरे तो मेरा स्टाइल है ना, मैं जानता हूँ ना, कस्टमर से बात करना, डीलर से बात करना। 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिलता पूरा दिन। और तो एक काम करना, चटाई लेकर घर से दुकान में बिछाओ, दरी सो, घर का एक बात है। हाँ तो चाहता है मैं घर से चले जाऊँ, मतलब दिन भर मेहनत करके घर आओ थके हुए और 2 मिनट शांति से सो भी नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है हम बाहर घूमने जाते हैं? मैं भी दिन भर घरी रहती हूँ, क्लाइंट अटेंड करती हूँ और घर आके हम आराम से रेस्ट भी नहीं कर सकते। तू रेस्ट मार या रेस्ट इन पीस मार, मेरे को तो पूरा फर्क नहीं पड़ता है, समझी क्या? ज्यादा मखमल का गद्दा चाहिए ना तो बहुत होटल बिटेल है मुंबई, तो बहुत होटल बिटेल है इधर, क्या कोई होटल में रह ले। पर ये कमरे में साइलिन सोएगी, उसका तबीयत खराब है, बुखार है उसको, और कुछ। आप गई डॉक्टर के पास? ये आपको बुखार है, अंदर आराम करें। क्यों दादा, तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? साहिल को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गया? बोला था मैं इसको डॉक्टर के पास चल, बोली कि केमिस्ट के पास जाके दवा लेके आ, चलेगा मेरे को। और फिर वो घर का सबका खाना बना रही थी, वो भी नहीं बना पाई ना। मैं बोला कि मैं बाहर सबके लिए खाना भी जाके लेके आता है, दवा भी लेके आएगा। आया तो इसको खींच के बाहर लेके आया, दिमाग नहीं चटेगा क्या मेरा? ये बाहर यहाँ आराम नहीं कर सकती क्या? प्रॉब्लम क्या है? ये फीवर का इसमें सो कहीं हुआ है? रिया, ये इसका नाटक। कल ये सो गया था ना, उठ नहीं रहा था सुबह होने तक, फिर ये देख के इसको भी नाटक करने की इच्छा हो गई, इसलिए ये कमरा छोड़ नहीं रही। बाबा मुझे मेरा कमरा वापस। ठीक है, फिर हम तीनों तेरे ही कमरे में एक साथ ही छुट्टी चला करें। बाबा लेकिन और ये फाइनल है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या रोशनी और तेजस परेश के इस फैसले से खुश होंगे या फिर खड़ा करेंगे नया बवाल। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।